dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today I, Surbhi Kiroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. Now we will continue the fourth topic of this chapter, that is wind currents are generated due to the uneven heating on the earth. Wind currents जो होती हैं वो कैसे जनरेट होती हैं? अर्थ की अनइवन हीटिंग की वजह से. अब इसमें हम कुछ सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ना, अर्थ पे ये लाइंस होती हैं, इक्वेटर लाइंस होती है, पोल लाइन होती है ना. आपने अपने SST में आपने स्टडी किया होगा. यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन. ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि वो रीजन्स जहाँ पे जो इक्वेटर के पास हैं, जो इक्वेटर के बिल्कुल इक्वेटर लाइन के पास में है ना, उनमें क्या होता है, सन की ज़्यादा हीट आती है, डायरेक्टली सनलाइट आती है ना. द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म्स. और इस रीजन में जब डायरेक्टली सनलाइट आएगी तो यहाँ की एयर कैसी हो जाएगी, वार्म हो जाएगी. द वार्म एयर राइजेस अप. अब वार्म एयर होगी तो वो अप राइजेस अप करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी. एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द regions in the 0 to 30 degree Celsius latitude belt on the either side of the equator moves in. और जो भी इसके इक्वेटर की तरफ ऊपर का जो तरफ रीजन होगा 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का, वो क्या करेगा, वहां से कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी. देखिए आपको अर्थ का ये भी बना हुआ है ना, द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ ना. जो हॉट एयर यहाँ इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से 0 से 30 डिग्री सेल्सियस जो लैटिट्यूड है वहाँ से कोल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करेगी. देखिए आपको एरो में भी शो हो रहा है ना, इसी तरह से. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर. देखिए ये नॉर्थ से भी आ रहे हैं, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी ना, इक्वेटर के टूवर्ड्स आ रही हैं. एट द पोल्स द एयर कोल्डर देन द एट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस. 60 डिग्रीज पे जो पोल्स हैं, पोल्स में जो होती है वो एयर कोल्डर होती है, तो आप जानते ही हैं ना, लैटिट्यूड से. द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइजेस अप. अब यहाँ की जो एयर है पोल की वो नीचे आएगी 60 डिग्री लैटिट्यूड से, जब हॉट एयर ऊपर जाएगी ना तब. द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस. अब यहाँ से जब इस वाले रीजन से जब एयर अप जाएगी हॉट एयर, तो कोल्ड रीजन जो बिल्कुल नॉर्थ पोल वाला है वहां से एयर जो कोल्ड एयर होगी वो नीचे आएगी. इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स एज शोन इन फिगर 8.8. देखिए इस फिगर में जिस तरह से आपको शो हो रहा है ना कि किस तरह से पोल्स से जो कोल्ड एयर है वो किस तरह से वार्मर लैटिट्यूड तक आती है. Now see what Paheli is saying. I wonder why the winds shown in this figure are not in the exist north-south direction. ये वंडर है ये देख के कि जो विंड है इस फिगर में, जो विंड शो हो रही है वो एग्जैक्टली नॉर्थ सी डायरेक्शन में क्यों नहीं है. द विंड मूव वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. विंड जो इसमें आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो शो हो रही है ना, वो क्या करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ. अ चेंज इन द डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ. ये जो चेंज होता है विंड की डायरेक्शन में, जो चेंज हुआ वो किस वजह से कॉज होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन. क्योंकि आपको पता है कि आपकी अर्थ जो है कंटिन्यूअसली अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है ना, दैट इज वाई.